अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। वेलकम PSX विद AH में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स और रेगुलर मार्केट में जो हो रहा है उस पर डिस्कशन करते हैं। मोर एवर वी आर एफिलिएटेड विद टॉप मोस्ट ब्रोकरेज हाउस मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। वो लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। मोर एवर जो लोग मुनीर खनानी सिक्योरिटीज में है और हमारी प्रीमियम सर्विसेज को हासिल करना चाहते हैं, अकाउंट शिफ्ट की एक ईमेल स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर करें और हमारी और टीम AH के साथ प्रीमियम फ्री सर्विसेज का लुत्फ उठाएं। तो आइए चलते हैं इंडेक्स की तरफ। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग की बात करें तो आज 1,71,960 पॉइंट्स के साथ 100 इंडेक्स की हमें क्लोजिंग देखने को मिली। मार्केट में आज 1650 पॉइंट कंपैरेटिवली ऐड होने को मिले। वॉल्यूम 392 मिलियन का आज हमें ट्रेड होने को मिला। ओवरऑल कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से मार्केट आज पॉजिटिवली हमें खड़ी हुई मिली। अगर IT और ऑयल एंड मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी आज पॉजिटिव में बंद होती तो यही इंडेक्स के पॉइंट्स हमें तकरीबन 2500 देखने को मिल सकते थे। बहरहाल चीजें इसी तरह चलती है, एक सेक्टर चलता है, एक सेक्टर नहीं चलता और इसी तरह मार्केट आस्ता आस्ता चलती रहती है। हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली अच्छे स्टॉक्स को देखना होता है, उनमें जगह बनानी होती है और वक्त आने पे प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरे सेक्टर्स या दूसरे स्टॉक में शिफ्ट होना होता है। ये तमाम सर्विसेज हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, हम बताते हैं वक्तन ब वक्तन मार्केट के बारे में, मार्केट की डिटेल्स लाइव जो चल रहा होता है। जो मुनीर खनानी के देखने वाले हजरात हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है कि हमारे साथ अपना अकाउंट शिफ्ट करवाएं और इतनी लाजवाब सर्विस से फायदा हासिल करें। तो आइए चलते हैं मार्केट के टेक्निकल आउटलुक्स की तरफ और देखते हैं मार्केट टेक्निकली किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम की बात करूं 1,71,990 पॉइंट्स की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर अब मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, कल अगर क्लोजिंग हमारे पास 1,72,000 की आ जाती है तो जो हमारा स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे इस बार अब 1,59,000 का होगा। मोर ओवर इससे पहले जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 168 का था। इसी तरह होता है कि जैसे जैसे हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक होता जाता है और हम मार्केट में आराम आराम से अपने डिजायर्ड टारगेट्स की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का मकसद ये होता है कि हम अपने जो टारगेट्स हमने लेने हैं, लेट्स सपोज अगर मेरा टारगेट इस जगह पे अचीव हो जाना था तो अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूं तो यही टारगेट मैं यहां से हाईएस्ट साइड की तरफ जाके लेता हूं और मैं मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा होता है, मार्केट का मेजर बड़ा ट्रेंड जो होता है उसके साथ चलता रहता हूं। तो ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स का स्टॉप लॉस जो रहेगा 1,68,996 पॉइंट्स का आप रख सकते हैं। और दूसरा अगर इंट्राडे की स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टिल जब तक हमारे पास वीकली क्लोजिंग नहीं आती इस हफ्ते की और नेक्स्ट वीक की, तो तब तक जो हमारा स्विंग ट्रेड्स का SL होगा वो हम इस लेवल को ही मेंटेन करके चलेंगे। ओवरऑल ये वाला एक अब इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट बन चुका है। इंडेक्स के लिए एक अच्छी सपोर्ट है कि इंडेक्स यहाँ पे अगर आता भी है तो सपोर्ट लेके एक बायर्स का इस जगह पे जो कि 169 का लेवल है, एक अच्छा मोमेंटम होता है, एक बायर अच्छा यहाँ पे है जो इंडेक्स को पुश करेगा ऊपर की जाने। और दूसरा अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे स्लाइटली सा एक कप एंड हैंडल भी देखने को मिला और इसकी ब्रेकिंग पे अगर मैं शॉर्ट टर्म के इंडेक्स के टारगेट की बात करूं तो पहले टारगेट हमारे पास इंडेक्स के 181 से 180 के। तो हर तरीके से हमारे पास जो भी इंडेक्स की प्रोजेक्शंस आ रही हैं, जो भी चीजों की टारगेट्स है वो लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश है। शॉर्ट टर्म की जो ये छोटी छोटी मूव्स होती हैं ये अपॉर्चुनिटी होती हैं और हमारे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए चीजें आती हैं। जो लोग इनको सर्वाइव कर जाते हैं, जो लोग इन मराहिल से अच्छे तरीके से गुजर आते हैं तो डेफिनेटली दे विल गो और दे विल अर्न वेरी वेल फ्रॉम द मार्केट। मोर एवर ये सब चीजें मैं अपने कोर्स में बताता हूँ, सिखाता हूँ और लाइव मार्केट में हम टेस्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो। एक एक चीज की लाइव और अपने स्टूडेंट्स को बेहतरीन स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ कि किस तरह मार्केट में काम करना है। अगर आप लोग भी सीख के काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और आज से ही अपने कैरियर और अपनी जिंदगी में एक स्टेप आगे बढ़े। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि हमारा स्टॉक एनालिसिस का सेगमेंट है। स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे जाने से पहले सबसे पहले मैं मुगल की बात करता हूँ। लास्टली मैंने पिछली वीडियोस में आपको रेकमेंड किया जो मुगल का 100 रुपीज वाला लेवल है, मुगल जब इसको ब्रेक करेगा तो हमें मुगल के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बोला था कि जब 100 रुपीज को ये ब्रेक करेगा तो आसानी इसके 107 से 109 रुपए के टारगेट्स होंगे जो हमें अचीव होते हुए मिलेंगे इन शॉर्ट। तो आज मुगल के अंदर काम किया, ग्रुप के अंदर आज हमने सुबह मुगल के अंदर को बाय कॉल दी जब इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। मोर एवर वॉल्यूम्स बहुत अच्छे ट्रेड होने को हमें देखने को मिले। अब अगर हम बात करें इस पूरी ट्रेड का, अभी स्टिल हम इसमें इंटेक्ट है, हमारी कॉल इसमें है, हमने 100 से इसके अंदर काम किया, बाय कॉल जनरेट की और स्टिल इसके अंदर 108 से 109 रुपए के टारगेट्स है। मोर एवर अगर अभी की मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे हमारे टारगेट्स अचीव करता है और जिन पॉइंट्स पे या जिन रिट्रेसमेंट्स पे हम इसको बाय करेंगे वो 101 से लेके 99 पे अगर दोबारा रीटेस्टिंग करने के लिए आता है यहाँ पे तो हम प्रॉपर इसको बाय करेंगे इस लेवल को स्टॉप लॉस मार्क करके।
नेक्स्ट हम टेलीकार्ड की तरफ चलते हैं, चार्ट पे मौजूद है। ये वो सेटअप है जो मैं प्रॉपर अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ। वो लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर टीम एएच के साथ कनेक्टेड है, मुनीर खनानी हाउस में, मैं उनके साथ ये टेक्निकल्स, ये प्रॉपर आउटलुक शेयर करता हूँ। मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी, जिस दिन ये प्रॉपर इस पैटर्न को ब्रेक करेगा, आइदर अगर वो नीचे को करता है तो हमें फौरन जो टारगेट स्मूथली देखने को मिलेंगे वो 9 रुपए होंगे और 10 रुपए होंगे। 10 रुपए की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है कि यहाँ पे एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म की इसकी सपोर्ट है जो कि इस लेवल को तोड़ने के बाद ये मार्क करेगी। आइदर अगर इस लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो हमें पहला टारगेट ये और दूसरा हमारा 14 रुपए का देखने को मिलेगा। मोर एवर स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर इस लेवल के ऊपर हम बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा 11 रुपए 32 पैसे का लेवल का होगा। और कल हमने इसके अंदर बाय कॉल जनरेट की थी जो कि इस लेवल पे थी और मैंने ये लाइव यूट्यूब पे भी आपको आके बताया था कि इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आगे बाय करना चाहिए और यहाँ पे तक एक शॉर्ट रेट हमें मिल सकती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टारगेट भी अचीव हुआ, मुगल की ट्रेड भी हमारी अच्छी चली गई और काम अल्हम्दुलिल्लाह काफी हमारा स्मूथ देखने को मिला। सीमेंट सेक्टर में डीजी की लास्ट कॉल मैंने जनरेट की हुई थी कि डीजी सीमेंट के अंदर हमें काम करना चाहिए। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो स्टॉप लॉस से के बाहर आ जाना चाहिए। मोर एवर 2 दिन हमें लगातार इस लेवल के नीचे एक डीजी जाता हुआ दिखा, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्लोजिंग हमें देखना होती है। अगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है तो स्टॉप लॉस लेके बाहर आए। हमारे पास क्लोजिंग इस लेवल के नीचे की नहीं थी तो हम सस्टेन थे। ग्रुप के अंदर भी जो मेरी कॉल थी उसमें स्टॉप लॉस लेने का नहीं मैंने बोला। आज 248 रुपीज का हाई रीटेस्ट किया हुआ है। हमारी जो इसके अंदर एंट्री हुई है 241 और 242 रुपीज के लेवल की है। इंशाल्लाह इन माय ओपिनियन जब ये प्रॉपर ये वाला लेवल और ये वाला एक जो बॉक्स क्रिएट हो रहा है इसको ब्रेक करेगा, जो इसके पहले टारगेट्स होंगे वो 274 रुपीज के होंगे। नेक्स्ट हम कमेंट्स वाले स्टॉक्स की बात कर लेते। कमेंट्स के अंदर हमें गनी केमिकल के एनालिसिस करने के लिए कहा गया था। गनी केमिकल की बात करूं अगर मैं, मेरे ख्याल से ये देखें यहाँ पे जिस तरह ये प्रॉपर एक एरिया था जो एक कंसोलिडेशन फेज था और एक हायर लो मार्क करने के लिए जगह बन रही थी, फिर इसी तरह यहाँ पे भी आके ये इसी तरह ठहरा और एक प्रॉपर यहाँ पे एक्यूमुलेशन बॉक्स की तरह फॉर्मेशन इसने बनाई। अब दोबारा इसके अंदर यही हो रहा है कि ये इस जगह को प्रॉपर एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स मार्क कर रहा है और यहाँ पे प्रॉपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर इसके अंदर हमें ट्रेड करनी चाहिए और मैं न्यू फ्रेश एंट्री की बात करूं और फ्रेश अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो मेरे ख्याल से इस लेवल के बाद देखना चाहिए, इसके ब्रेकआउट के बाद देखना चाहिए जो कि 22 रुपए का ब्रेकआउट है। और अगर हमें नीचे 17 रुपए पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर इसको बाय करके तकरीबन 21 रुपए के टारगेट के लिए देखना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के टारगेट की बात करूं, हमारे पास जो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का टारगेट है वो 27 रुपए का है। यानी कि जब हमें इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो पहला टारगेट हम ट्रेड करेंगे वो 25 रुपए का होगा और जो नेक्स्ट टारगेट जिसके लिए हम ट्रेड करेंगे वो हमारा 27 रुपए 50 पैसे का होगा। नेक्स्ट हेस्कोल पे हमें एनालिसिस का बोला गया है। सेम हेस्कोल के अंदर भी प्रॉपर आप देखें तो यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसके प्रॉपर टारगेट जो है वो तकरीबन 20 रुपए 90 पैसे के हैं। दूसरा, अगर मैं हेस्कोल के अंदर काम करूंगा तो 17 रुपए या कॉल जनरेट करूंगा तो 17 रुपए 12 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो इसके अंदर फिर मैं काम करूंगा। अदरवाइज इसके अंदर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, जिसकी वजह ये है कि इस ब्रेकआउट के बाद हमें फर्दर इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी, वरना इसी तरह हमें ये अपॉर्चुनिटी देगा कि 16 रुपए के लेवल पे इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और दोबारा अगर मजीद अगर हम अब नीचे की बात करें तो 14 रुपए का लेवल है जहां पे हमें ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। लास्ट एच कार पे हमें कमेंट आया है कि प्रॉपर एच कार की सेल्स और ये तमाम चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बट हमारे पास एच कार के अंदर प्राइस में इतनी मैसिव मूव देखने को क्यों नहीं मिल रही। इसका जवाब इंशाल्लाह वीकेंड पे हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट आपको जैन प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर जैन आपको इस पोर्शन के अंदर ये बताएंगे कि एच कार के अंदर क्या ऐसी वजूहात है कि आपको इसके अंदर इस तरह की मैसिव मूव देखने को नहीं मिल रही जिस तरह साजगार में देखने को मिली, जिस तरह जीएचएनआई में देखने को मिली, जिस तरह गैल में देखने को मिली। क्यों ये एक जगह स्टक हो गया है? अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो इन माय ओपिनियन इस वक्त ये कंसोलिडेशन फेज में और मैं कभी भी उस स्टॉक में हाथ नहीं डालता अनलेस अगर एक इंसान है जो मुझे ये बोल रहा है कि मैंने इसको 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या मैंने इसको 5 से 6 साल के लिए होल्डिंग पे रखना है, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि ठीक है कि आप आए इस एक्यूमुलेशन बॉक्स में जो लोएस्ट पॉइंट है जो इसका 253 रुपीज का लेवल है, इसके अंदर इस जगह पे आके आप अपनी पोजीशन टेकिंग शुरू करें और जब ये एक्यूमुलेशन बॉक्स तोड़े तो फिर आप इसके अंदर एक मैसिव रैली देखेंगे। अदरवाइज जब तक ये इस एक्यूमुलेशन बॉक्स को ट्रेड कर रहा है तब तक इसके अंदर हम एक एक्सपेक्टेडली इतनी बड़ी रैली ना देख पाए। अगर हम इन पिछले पैटर्न्स की तरफ भी जाएं और मैं सेम इसी के मैग्नीट्यूड की बात करूं और यहाँ पे इसको प्लेस करूं तो फिर भी यहाँ पे अभी इस कंसोलिडेशन को खत्म हो जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी को, थोड़ा सा इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा के भी देखें तो तकरीबन इसके अंदर टाइम है। इस बॉक्स को तोड़ने के बाद 411 रुपए वाला लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक इसके अंदर मैसिव 624 रुपए और 854 देखने को नहीं मिलेगा। इट टेक्स सो मच टाइम। इससे बेहतर है कि आप उन कंपनीज को देखें जो इस वक्त चल रही हैं, जो या इंडेक्स के उस स्टॉक्स को देखें जो इस वक्त रनिंग है और आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते
करना चाहते हैं, सीख के काम करना चाहते हैं, बैच 2 की एनरोलमेंट जारी है, डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। और स्टॉक मार्केट के अंदर आपने प्रॉफिटेबल काम करना है तो आज ही टीम एएच के साथ अपना अकाउंट शिफ्ट करवाएं और नया अकाउंट जिन्होंने खुलवाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज।